हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो गाइज, हम आए हैं अपने मायके। तो मायके आए हुए हैं, आज हमें 2 दिन हो गया है और यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे 4 लोग। मैं आई थी, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मेरे जीजा और ये बैठी थी मेरी अम्मा। तो शाम को करीब 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि पकौड़ी बना दूँ। तो हमने पकौड़ी बनाए, सब कोई खा लिया। खाने होने के बाद से हम लोग खेत घूमने के लिए निकल गए। तो यहाँ पे गाइज हम लोग गांव में से निकल के खेत के पास आ गए हैं। तो बहुत खेत के पास नज़दीक आ गए हैं, तो हम लोग इधर घूमने के लिए निकले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, गांव में जैसे हम लोग खेत में एंट्री किए हैं, बकरियाँ वकरियाँ सब दिखाई दे रही थी। इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं गाइज, इधर है ये सब लहसुन कोई बोया है, घास चारे हैं जानवर के खाने के लिए। ये है मेरी मम्मी, आगे जा रही है। ये क्या कह रहे हैं। खेतवा में हगबा हो ए तकबा खेतवा में हगबा तू हो खाली का खेतवा ना हग पावल ह। तो गाइज, इधर गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग खेत में थोड़ा सा टॉयलेट टॉयलेट करने चले जाते हैं। तो ये मेरी मम्मी बोल रही थी, तो हमने थोड़ा सा बच्चों का मज़ा ले लिया है यहाँ पे। तो मैंने बच्चों से थोड़ा हंस हंस के बात की। फिर इधर आ गए हम लोग एकदम खेत के साइड। तो फिर गाइज, इधर दाहिने साइड में आप लोग देख सकते हैं गेहूँ की बालियाँ। यहीं से शुरुआत है मेरे पापा का खेत। ए हरिया के जान और ये का जो करे बीच ना में नाला है, ए हरिया सोचे ना रोड कुल है। की लटनुआ भर जाए। पहले नाला था, तो इसे ढप उप के वो रोड बन गया है। और ये नाले के ये दोनों साइड जो है मेरे पापा का ही खेत है। तो करीब 1 मंडे का चौड़ाई है। अब 1 मंडे में गाइज लगभग 100 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल की चौड़ाई लंबाई है दोनों साइड से, और पूरा पीछे तक है खेत। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरी मम्मी दिखाते हुए जा रही है। आगे मेरी मम्मी है, फिर दीदी है, फिर मेरी जीजा जी हैं। तो हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं खेत। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, जब हम लोग नाले पे चल रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो शुरू में भी एक टंकी दिखाए थे गाइस, जो भी पानी का ही टंकी है। और गाइस यहाँ पर भी एक पानी का ही टंकी है। तो दोनों पानी का टंकी बोरिंग वाला टंकी है। तो बोरिंग वाला ये टंकी है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। यहीं से पानी वानी चलता है, यहाँ से भी चलता है और एक शुरू में है वहाँ से भी चलता है। क्योंकि खेत लंबा है तो पानी का खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए पानी का दो तीन बोरिंग है मेरे खेत में। मतलब मेरे नहीं, मेरे भैया के खेत में और मेरे पापा के खेत में। और ये है गाइज बगीचा, इसमें है कुछ आम के पेड़ और एक लीची का पेड़ है, शीशो, सदान। तो इतना सा ही पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है। पहले बहुत बड़ा बगीचा था मेरे पापा के टाइम पे, तो मेरे पापा ने उसको कटवा दिया और फिर यहाँ पे छोटा छोटा पेड़ लगवा दिए। और यहाँ पे है, तब भी है छोटा मोटा बच्चों के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए, थोड़ा बहुत आम वगैरह खाने के लिए भी हो जाता है और अचार वचार भी डालने के लिए हो जाता है आम। अब चल रहे हैं गाइज हम पीछे साइड में। अब भी दोनों साइड से मेरे पापा का ही खेत है। तो गाइज इतना मज़ा आता है ना घूमने में कि पूछिए मत, बहुत मज़ा आता है खेत घूमने में, मस्ती करने। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। हम लोग तो बचपन में बहुत ज़्यादा घूमने मस्ती करने आते थे खेत में। गाइज ये वाला, इसमें सरसों वगैरह कुछ था, मसूरी वसूरी, मतलब जो मसूर दाल होता है ना, वो कट गया है। फिर इधर भी गेहूं की बालियां हैं, आप लोग देख सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गेहूं की बालियां हैं। और इधर भी इसमें कभी जो बोया होगा वो भी कट गया। तो गैस खेत में आने के बाद से मेरा कुछ गाना गुनगुनाने का मन किया, तो मैंने थोड़ा सा गाना गाने लगी। मेरे गाँव में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, यहाँ पे जो आता है यहीं का हो जाता है। बोले पपीहा कोयल गाए, ओ बोले पपीहा कोयल गाए, पंछी गीत सुनाए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा गाँव है मेरा, ऐसा गाँव है मेरा, ओ ऐसा गाँव है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में हरियाली जब जब आए,
गेहूं के खेतों में हरियाली जब जब आए, हरे भरे रंगों में देखो, ओ हरे भरे रंगों में देखो, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा गाँव है मेरा, हो ऐसा गाँव है मेरा। लो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो बच्चा बोल रहा है वीडियो कॉल पे बात हो रही है। आप लोग देख सकते हैं गांव में किस तरह से बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये है मेरे खेत के सटे ही पोखरा। इसमें सावन भादों के महीने में, मतलब जुलाई अगस्त के महीने में इसमें पानी एकदम भरा रहता है, तो इसमें मछलियाँ वगैरह आ जाती हैं। पहले तो इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ रहा करते थे सभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा ये पोखरा था, लेकिन अब इसमें गहराई नहीं है, एकदम सिंपल सा बराबर लगता है, बिल्कुल पोखरा पोखरी नहीं लगता है। तो इसमें लोग अब बच्चे बकरियाँ चरा रहे हैं, लेडीज़ बच्चे सारे के सारे लोग। यहाँ तक है मेरे पापा का खेत, जो कि मेरे पापा बहुत ही मेहनत से अपने सींच के और बचा के रखे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है मेरे पापा। तो अब उनके बच्चे लोग इस खेती की रखवाली करते हैं, इसको देखते हैं, सींचते हैं। ये है तीसी के दाने, जिसे हम लोग सीड्स ने, सॉरी ये तो सीड्स मतलब बीज होता है ना, इसे पता नहीं क्या बोला जाता है, जो होता है ना जिसे हम लोग अलसी सॉरी, ये इसी में अलसी के बीज होते हैं। तो अभी ये कच्चा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जब काट के रखा जाएगा ना तो ये धीरे धीरे पक जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये ग्रीन कलर का है, अलसी है, तो अलसी का बीज है। तो हमारे यहाँ तो गांव में ही हो जाता है गाइज। हमारे यहाँ गांव में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है खेत में। तो पहले तो मेरे पापा थे तो बहुत सारी चीज़ें बो दिया करते थे, लेकिन अब नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोआता है। फिर भी मेरी अम्मा थोड़ी थोड़ी चीज़ें बो देती है। तो उधर गाइज गेहूँ था और गेहूँ में थोड़ी सी मटर था, तो मैं उधर नहीं गई हूँ सॉरी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मुझे वो लग रहा था जाने के लिए, तो मैंने अंदर नहीं गई। फिर बाहर से ही चले आए। फिर मेरी अम्मा और मेरे जीजा उधर रोड पे हैं लोग, आप लोग देख सकते हैं। दिखाते हुए मेरी अम्मा आ रही है। तो गाइज मैंने जो यहाँ से दिखाया है ना, सॉरी मैं फिर से पीछे चल रही हूँ, तो मैं जो दिखाई हूँ यहाँ पे इमेड़, फिर इमेड़ है ना जो बीच में लास्ट छोरे तक वो जो पेड़ का साइड है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, सॉरी ये जो बीच में एक पेड़ दिख रहा है सिंगल सा, उसी के पेड़ का जो साइड है वहाँ तक है मेरे पापा के हिस्से का खेत, जो कि मेरे पापा बहुत ही मेहनत से इसे बचा के रखे हैं। मेरे बाबा भी बचा के रखे थे, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी अम्मा। अब बारी है मेरे भैया लोगों की, तो मेरे भैया लोग भी बचा के ही रखे हैं। बड़े भैया गाँव में ही रहते हैं, घर पर रहते हैं, तो अपने हिस्से का जोतते बोते हैं, करते हैं। और छोटे वाले भैया दिल्ली रहते हैं, तो उनके हिस्से का जो है ना वो भी भैया ही देखते हैं, थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है जैसे तैसे मैंने। फिर बीच वाले भैया है तो महाराजगंज रहते हैं, तो आके बीच बीच में अपने खेत का रखवाली करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और छोटे वाले भैया का है, उनका भी बीच वाले भैया ही देखते हैं। और जब वो लोग नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत देख रेख बड़े भैया कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरे गाँव का जो खेत है, पुरानी चीज़ें हैं वो बची हुई है, जो बहुत ही कहा जाता है ना ये धरोहर है। तो इस धरोहर को संजो के रखे हैं लोग बचा के, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में काम आएगा। बोला जाता है गाइज हमारे यहाँ तो कितनी भी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन इस धरोहर की रक्षा रहती है, इसको कभी भी हटाया नहीं जाता है। इसको लोग सजो के बचा के रखते हैं कि हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं। तो अब चलिए, हमारे भैया तक तो ये सारी चीज़ें सही है, ये लोग भी बचा के रखे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में मेरे भैया के बच्चे लोग क्या करते हैं। तो गाइज मैं वापस आ रही हूँ अब फिर से वहाँ तक। तो ये रास्ते में हैं मेरे जीजा हैं, मेरी दीदी लग रहा है कहीं थक गई हैं, बैठ गई हैं बीच में, और मेरी अम्मा है। तो गाइज मेरे मायके में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरी अम्मा रहती है और बड़े भैया भाभी रहते हैं, वो लोग अलग रहते हैं। तो अम्मा भी महाराजगंज रहती है, तो बीच बीच में खेत गाँव आती रहती है, तो खेत की रखवाली कर लेती है। तो गाँव आई है तो हम लोग भी आए थे गाँव घूमने। तो फिर गाइस चलिए, मैंने तो अपने खेत का टूर करा दिया। फिर चलिए अब खेत से हम लोग निकल गए बाहर खेत से आ गए।
यहाँ पे तो ये है पंडित जी का घर, मेरे गांव के पंडित जी का। तो बाहर एक नल गड़वा दिए हैं, तो यहाँ पे लोग पानी वानी पीते हैं, खेत में काम करते हैं, प्यास वास लगता है तो यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे हाथ पैर धो लेते हैं। हाथ पैर धोने के बाद से हम लोग चले गए थोड़ा सा पंडित जी के घर घूमने के बाद से फिर से हम लोग चले गए वापस घर। तो यहाँ पर था पुदीना, तो मैंने सोचा मम्मी से बोली कि मम्मी एक पुदीना का पौधा लेते चलना, मैं अपने घर लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे है पंडित जी का घर, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग 10 मिनट बात किए, उनके बहू से मिले, फिर अपने घर को चल दिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।